प्रसार कर रहा है उनके लिए कितना कठिन होता है। परिस्थिति में विपरीत मन के लोगों के साथ में एक सकारात्मक और विमुक्ति की तरफ ले जाने वाला धम्म बताना और आप लोगों का सुनना मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी प्राप्ति है। एक प्रकार कह सकते हैं कि ये जीवन में जो हमारा देखने का नज़रिया है वही पूरा बदल जाता है। हाँ, तो ऐसी संधि सभी को मिलेगी या मिलती है, इसकी संभावना बहुत कम है। जैसे कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जैसे कि आप अंधेरे में आप कुछ ढूंढते हैं और आपको कुछ चीज़ मिल जाती है, या जो रत्न होता है या जिसको हम डायमंड कहते हैं, वो डायमंड कोयले के खान में होता है, या मोती जो है समंदर के भीतर के ऐसे जीव या सीप में होता है कि जो ढूंढते ढूंढते कितना कुछ प्रयास करना पड़ता है और किसी किसी के हाथ में या किसी किसी को वो मिलता है। तो धम्म भी ऐसा ही है। जिस बुद्धत्व के बारे में हम इस 3 दिवस के शिविर में जो अभ्यास करने जा रहे हैं, वो विषय भी ऐसा ही है। बुद्धत्व की हम बात करने जा रहे हैं कि वो मानव का आदर्श क्यों और कैसे है। ये विषय जब मैं मित्र था, जैसे कि आर्यवज्री ने बताया है, और जो भी मित्र इस संघ में जुड़े हुए हैं, जो संघ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से परिचित है और पिछले 50 या 60 सालों से एक संघ जो है पूरे विश्व में और भारत में अलग अलग जगह पे केंद्र की स्थापना करके मित्रों को दीक्षित करके उनका अभ्यास लिया जाता है। और उस अभ्यास के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विशेषता जिस अभ्यास को आज हम करने जा रहे हैं वो एक फाउंडेशन कोर्स है। उन लोगों के लिए खास ध्यान रखिए कि जिन्होंने मित्र की दीक्षा ली है, और जो मित्र की दीक्षा लेने के लिए जो सहायक की दीक्षा के तरफ पहला कदम होता है कि हम एक बौद्ध बन के, एक सहायक बन के हम संघ के भीतर प्रवेश करते हैं। और उसके बाद मित्र होने के साथ साथ फिर आगे का जो मार्ग जो है वो हम तय करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि धम्म का विकास होना, धम्म का उद्भव होना, वो रेगिस्तान में फूल खिलाने जैसा है और खिलता है, या कोयले के खान में जिसका डायमंड ढूंढने जैसा है। ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगा, और ढूंढने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो निरंतर प्रयास करने के लिए हमें ऐसे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ऐसे संघ की ज़रूरत है, ऐसे मित्रों की ज़रूरत है कि जो उस प्रकार से हमें वो ढूंढने के लिए मदद करें। तभी वो हमारे पास संघ नहीं है, ऐसे लोग नहीं है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हम इस जीवन में क्या है, हम सारे जीवन में अभी भटक ही रहे हैं। इतने वर्षों में भी हम भटक ही रहे, जो हमारी उम्र है हम ढूंढते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी मिल नहीं रहा है जिसे हम सुख और शांति और सत्य कहते हैं। तो अभी हम कितने और वर्ष तक हम ढूंढते रहेंगे या कितने जीवन तक ढूंढते रहेंगे, इसकी कोई गिनती है। लेकिन वो यहाँ हमें मनुष्य जीवन में ऐसा मिल जाता है, मित्र मिल जाता है, एक संग मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है जो आपको उस सच्चाई के तरफ ले जाने के लिए मदद होता है। और इसलिए हमें संग में आना या संघ के संपर्क में रहना ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिनको मिला है उनके लिए तो बहुत ही भाग्यशाली है, और जो ढूंढ रहे हैं और उनको मिलने की बहुत सारी संभावना है। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए अभी तक संघ के भीतर मित्र नहीं है, लेकिन वो ज़रूर बन सकते हैं। और आपके माध्यम से और बहुत सारे लोग हैं कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, धम्म को सही अर्थ में समझना चाहते हैं, लेकिन कोई समझा नहीं पा रहा है, या वो समझने के लिए उस प्रकार का अभ्यास जो है वो कोई करवा नहीं पा रहा है।
और उसके कारण जो रत्न जो है या भीतर का जो सत्य जो है वो हमसे छुपा हुआ है। और इसलिए जो आज का विषय एक प्रकार से ऐसे ही रत्न को हम ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व एक प्रकार से बुद्ध रत्न है। जो 3 रत्न की बात बौद्ध धर्म में एक बौद्ध अनुयायी होने के नाते 3 रत्न और 3 शरण, 3 रत्न और 3 शरण का मुख्य केंद्र है। अगर बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध कौन बनता है, बौद्ध जीवन क्या है, तो इसे ही 3 रत्न के इर्द गिर्द ही है। जब 3 रत्नों को हम जानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, वही बौद्ध होता है। वही बौद्ध बुद्ध का उपासक होता है, वही साधक होता है, वही भिक्षु होता है, वही भिक्षुनी होती है, वही बोधिसत्व होता है, वही श्रोतापन्न होता है, वही अनंत होता है, वही आगे चल के वो बुद्ध होता है। हाँ? तो पूरी प्रक्रिया में आप शुरुआत से लेके अंत तक, फिर वो बौद्ध भारत का बौद्ध हो या विश्व का किसी भी कोने का बौद्ध हो, अगर कोई कह रहा है, बुद्धिस्ट कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बार बार समझदारी को बढ़ाते हुए और गहराई में वो समझ रहा है, वो अनुसरण कर रहा है। जब हम शरण गमन कहते हैं, हाँ, शरण मतलब उसको समर्पित होना और गमन मतलब उस शरण, उस पद को प्राप्त करना जिसको हम शरण जा रहे हैं। अगर हम बुद्ध को बौद्ध बनने की प्रबोध जो आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं, उस शब्दों में ही उसका हुआ है, हमें समझ में आ रहा है और हम समझना चाहते हैं। जब हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो उस बौद्ध शब्द के पीछे जो है बुद्ध है, क्योंकि बौद्ध शब्द अपने आप में प्रकट नहीं हुआ है। बौद्ध शब्द जो है, बुद्धिस्ट शब्द जो है, बुद्ध से आया हुआ है। और बुद्ध का मतलब यह है कि जो बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास, आचरण और साक्षात्कार करता है। क्या करता है वो? अभ्यास करता है, आचरण करता है और स्वयं साक्षात्कार करता है, मतलब स्वयं बुद्ध होता है, उसे बुद्धिस्ट कहते हैं, उसको बौद्ध कहते हैं। तो जिसकी बौद्ध की शुरुआत अगधत्व से हुई है, तो हम देख सकते हैं कि उसको समझना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध होने का या बौद्ध जीवन का केंद्र विषय है, मुख्य विषय है। अगर इसको ना समझे या समझे लेकिन अस्पष्टता रहे, अधूरी जानकारी रहे, या फिर हमें पूरी तरह से उसकी स्पष्टता ना हो और हम कह रहे कि मैं बुद्ध को जानता हूँ, मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में एक अवरोध के रूप में आगे आने वाली है, क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते जब तक हम बुद्ध को उस स्वभाव में, उस स्वरूप में देखने का प्रयास नहीं करेंगे जो उनका स्वरूप है। और जानने का मार्ग ही एक प्रकार से अभ्यास है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी जो जानकारी जो है, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है और गहरी होने लगती है। अभ्यास से हमारी सोचने की सूक्ष्मता बढ़ने लगती है, स्पष्टता आने लगती है, और जैसे जैसे स्पष्टता आती है और उस पर विश्वास रखना ही श्रद्धा है। किसी के कहने देने मात्र से बुद्ध को बुद्ध कहना और अपने आप को बौद्ध कहना, वो आपका विचार नहीं है और किसी का दिया हुआ विचार है जो आपने मान लिया और आप उसी पे विश्वास रख के आप अपने आप को बौद्ध और बुद्ध का अनुयायी कहते हैं। हमारी खुद की स्पष्टता नहीं है। स्वयं की स्पष्टता के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है, जो इस शिविर के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। और इस शिविर को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एक प्रकार से गृह त्याग के तौर पे देखा जाता है। जब तक हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, अपने जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि मैं क्या हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। जिस परिप्रेक्ष्य में होते हैं उसी परिप्रेक्ष्य के बारे में हम सोचते हैं, वही बन जाते हैं। तो शिविर क्या है? एक प्रकार से गृह त्याग है। जब आप घर को 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जब आप छोड़ते हैं, तो आप एक प्रकार से डिसअटैचमेंट, जो अटैचमेंट जो थी आपके परिवार और सभासद और रोज के जीवन से, उसको आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, एक प्रकार से पुनर्रचना करना चाहते हैं आपके जीवन की। और तो पुनर्रचना ही एक प्रकार से गृह त्याग की प्रक्रिया है।
तो गृह त्याग की प्रक्रिया में फिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, जो हम अपने समय के नियोजन को पूरी तरह से 100% हम अपने जीवन में हम धम्म को केंद्र में रखते हैं, धम्म के अभ्यास को, उसके अंदर फिर वो ध्यान होता है, पूजा होती है, विषय पे चर्चा होती है, चिंतन होता है। मित्र भी उसी प्रकार से अपने जीवन को बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में दुख है, किस प्रकार से समस्या से वो बाहर आ रहे हैं। तो ये जब तक आदान प्रदान होता है, लोगों के अनुभव को जब हम मानवीय अनुभव को जब सुनते हैं और पता चलता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से धम्म का अपने जीवन में उपयोग कर रहा है, तो कहने कि हमारे भी भीतर में जो छुपी हुई जो प्रेरणा है या कुछ अस्पष्टता जो है स्पष्ट होने लगती है। और इसलिए और एक शिविर एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस संघ के माध्यम से हमें दी जाती है। और उसके अलावा भी जो है कि आप 1 घंटे का 2 घंटे का क्लास ले सकते हैं, आपका खुद का ध्यान कर सकते हैं, स्वयं आपके रोज़ के जीवन में किसी जो विषय है विषय का आप किताबों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और आपके जो अनुभवी जो लोग हैं, आपसे जो आगे हैं, उनके साथ में आपको संपर्क करने का, संपर्क में रहने का, ताकि आप आपके कुछ बातों को उनके साथ में मानवीय तौर पे शेयरिंग कर सकें। तो ये जो विषय जो है, जिस विषय के अंदर हम 3 बातों को खास देखने वाले हैं। अभी का जो प्रवचन या जो बात मैं और 10-20 मिनट तक करूँगा, उसके बाद हम इस विषय के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन है, जो बातें मैंने बताई है या अभी मैं प्रस्तावना में जो बात बताने का जो प्रयास करने जा रहा हूँ, इसमें अगर कुछ प्रश्न है या आपके तरफ से कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास में आधा घंटा रहेगा। और उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होगा और उसके बाद हम फिर से 3:30 बजे इसी के सेकंड जो मुद्दा है उसको लेके हम अभ्यास करने वाले हैं। तो 3 मुद्दे जो है जिसके बारे में आज से लेके हम कल और परसों तक अभ्यास करने वाले हैं। तो पहला जो मुद्दा हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है आदर्श क्या है, आदर्श का स्वरूप क्या है। जब हमारे विषय में हम देख रहे हैं कि बुद्धत्व मानव का आदर्श है, तो पहले हम आदर्श को समझते हैं कि आदर्श क्या है, आइडियल क्या है, क्या होता है और कैसे इसके बारे में हमें समझना है। और भंते संघरक्षित जी जो इस संघ के संस्थापक है, उन्होंने बहुत ही अच्छी किताबें इसके ऊपर लिखी है। एक बुद्धत्व मानव का आदर्श, ये स्वयं में ही ऐसा उनका बुक लिखा हुआ है, जो मराठी में और हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। और एक बुक है हु इज़ बुद्धा, इंग्लिश में भी है और उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। इन 2 बुक का रेफरेंस लेके आप ज़रूर उसका अतिरिक्त और डीप में अभ्यास कर सकते हैं और करना चाहिए। जो बातें मैं बता रहा हूँ या बताऊँगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें छूट भी सकती है, लेकिन अगर आप उसका किताबों को पढ़ के अगर और ज़्यादा अध्ययन करोगे तो सही में भंते संघरक्षित जी के विचारों से या उनके अनुभव से जो उन्होंने एक एक मुद्दों को, एक एक बातों को इतनी स्पष्टता से हमें समझाने का प्रयास किया है कि बुद्धत्व ये मानवों के आदर्श के रूप में क्यों और कैसे है। दूसरा हम मुद्दे का अभ्यास करेंगे है कि बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व के क्या पहलू है, बुद्धत्व का स्वरूप क्या है, उसके बारे में थोड़ा गहराई में हम हो सकता है कि मैं दोपहर के प्रवचन में उसके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से मैं बताऊं। और तीसरा जो हमारा मुद्दा जो रहेगा वो है कि बुद्धत्व का हमारे साथ क्या संबंध है। एक मनुष्य होने के नाते या एक बौद्ध उपासक या साधक होने के नाते बुद्ध का मेरे साथ क्या संबंध है, या हर एक मनुष्य के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार से उसको देख सकते हैं। इन 3 मुद्दों को लेके ये पूरा हमारा विषय जो है शुरुआत से लेके अंत तक, इस मुद्दों के जो उसके भीतर के जो और कुछ मुद्दे आएंगे वो उस समय उसको हम अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी जो मैं आपके सामने जो बताने का और समझाने का जो प्रयास करने जा रहा हूँ वो मुद्दा जो है कि आदर्श क्या है, आदर्श क्या होता है। भंते संघरक्षित जी ने या आप भी आपके बताया था आपने, हाँ जी, बुद्धत्व क्या है और तीसरा बताया बुद्धत्व का हमारे साथ क्या संबंध है या मेरे साथ क्या संबंध है।
ठीक है, रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बुद्ध और सेल्फ, खुद के साथ उसका क्या संबंध है। तो पहला जो मुद्दा जो है, आदर्श इस शब्द को लेके कुछ बातें हमें समझनी है, या ऐसा कहते हैं कि जब हम अपने आप को एक बौद्ध तौर पे या साधक या उपासक के तौर पे हम देखते, तो बौद्ध धर्म जो है उसके दो पहलुओं को हमें समझने की ज़रूरत है, एक सैद्धांतिक और दूसरा आचरणात्मक। सैद्धांतिक जो पहलू जो है उससे हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, क्योंकि विचारों की स्पष्टता आज के समय में जितनी ज़रूरी है, जिसको हम वैज्ञानिक सोच कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं, तो बुद्ध ने तो उसी समय बताया है। देखिए कि आज वैज्ञानिक सोच के प्रति सजग हुआ है कि कोई भी विचार जो है उसकी जो सुस्पष्टता रखना या उसके कारण और परिणाम के साथ में किसी भी घटना को देखना, ये विचार की सम्यक सोच है। जब हम कहते हैं कि मैं विचार करता हूँ या मैं समझता हूँ, तो आप क्या समझ रहे हैं, विचार की आपके पास क्या स्पष्टता है। कोई भी आप सोच रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं बौद्ध हूँ, या मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं शील का पालन करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, या जो भी बाकी जो चीज़ें हमारे आसपास में होती है, दुख है, सुख है, या सामाजिक जो कुछ भी अन्याय है, दुख है, तो उसको हम कैसे सोचते हैं। अन्याय के बारे में अगर हम अन्याय की बात करें तो अन्याय के बारे में हमें समझ में आता है, लेकिन अन्याय का कारण पता नहीं चलता है। कारण के तरफ हम बिल्कुल सोचते नहीं है, और उस कारण के भीतर भी जो मन है, मनुष्य का मन है, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। हम किसी परंपरा को दोष दे देते हैं या किसी धर्म को दोष दे देते हैं, इसके वजह से ये हो रहा है, लेकिन उस धर्म, उस परंपरा के भीतर भी मन है। उसके भीतर एक सोच है जिसके कारण वो मान्यता वो बनती है, और मान्यता के अनुसार वो अकुशल कर्म करता है। तो सोच की जो स्पष्टता जो है या समस्या को समझना, ये विचार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो विचारों के प्रति जो भी विचार हम करते हैं, जिस विचारों के प्रति हम कार्य कर रहे हैं, तो उसकी जो सैद्धांतिक स्पष्टता जो है वो हमने अपने जीवन में लेनी चाहिए। अगर जब हम अपने आप को एक बुद्ध को या बुद्धत्व को अगर हम आदर्श के रूप में देख रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आदर्श का सैद्धांतिक रूप क्या है और उसका आचरणात्मक रूप क्या है। तभी जाके हमें बुद्धत्व का जो सैद्धांतिक रूप है और बुद्धत्व का आचरणात्मक स्वरूप क्या है वो हमारे लिए समझ में आएगा। अगर आदर्श का ही रूप अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि सैद्धांतिक तौर पे आदर्श क्या होता है और उसका आचरणात्मक स्वरूप क्या होता है, तो हो सकता है कि हम बुद्धत्व के आदर्श को भी हम उस प्रकार से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें आदर्श की जो पूरी स्पष्टता हमारे पास में नहीं है। तो आदर्श का सीधा और सरल अर्थ होता है तीन तत्वों पर आधारित है, जिसे हम आदर्श कहते हैं, जिसे आदर्श के बारे में हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है सभी अपने वीडियो को ऑन रखें, जिसका नेटवर्क अगर दिक्कत नहीं है। इन मुद्दों को जरूर लिखें, क्योंकि इसके ऊपर आप प्रश्न भी कर सकते हैं या अपना कुछ अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न ही पूछना है, अब वो प्रश्न को क्या लगता है उसके साथ में आगे आइए। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछोगे तो शायद मैं जवाब दे दूंगा, तो वो कोई समझदारी नहीं है। मेरे तरफ से सवाल का जवाब देना वो कोई आपके लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है जब आपको सवाल आता है और उसी का आप भी जवाब आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से मुझे लग रहा है इस सवाल का जवाब हो सकता है। उसको आप वेरीफाई करें कि आपका सवाल का जवाब सही में वैसे ही सोच रहे हैं कि जैसा बुद्ध ने बताया है या कोई अनुभवी लोग बता रहे हैं, क्या मैं उस प्रकार से समझ रहा हूँ या नहीं। तब जाके आपके जो सवाल करने का जो तरीका है
आपको बेनिफिट दे सकता है। हाँ, अन्यथा फिर सवाल ही रहेगा और आप स्पष्टता की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बनते संरक्षित जी बताते हैं कि आदर्श का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ कल्पना। जब हम आदर्श की बात करते हैं, हाँ, तो आदर्श में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ कल्पना, जिसे हम आइडियल कहते हैं, जिसे हम आइडियलिज्म कहते हैं। हाँ, परफेक्ट भी कैसे, सर्वश्रेष्ठ कैसे। तो उस तौर पे आदर्श के शब्द को देखा जाता है, या उसका जो तत्व है, या उसका जो अर्थ जो है, सबसे पहले है एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ कल्पना, उत्तम कल्पना, परफेक्ट चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आइडियल होती है, आदर्श होती है। तो बनते उसमें कुछ उदाहरण बताते हैं भौतिक रूप में, जैसे कि आदर्श घर। अभी आदर्श घर के रूप में जब हम किसी घर की कल्पना करते हैं, जैसे कि कोई हम मकान खरीदने जाते हैं तो उसका एक आदर्श घर बनाया जाता है कि किचन कहाँ पे होगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, कितनी जगह होगी, हाँ, कितना सुंदर दिखेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी। तो एक प्रकार से आपका एक आइडल मॉडल जिसे हम कहते हैं। हाँ, जैसे कि जितने भी हमारे कंपटीशन में हम आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी आइडल को हम साथ में सामने रखते हैं कि भाई वो उस जगह पे पहुंचा है तो मुझे भी उस जगह पे पहुंचना है। उसने जो परफेक्ट प्राप्त किया है, उसने जो अपने लाइफ में जो अचीवमेंट किया है, परफेक्ट रहा है अपने कुछ परिस्थिति में, हाँ, सर्वश्रेष्ठ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आदर्श बनता है। अगर हम घर की बात करें या घर के अलावा हमारी पढ़ाई भी हो सकती है, पढ़ाई का भी हमारा एक आइडियल मॉडल हम बना दें कि हमें क्या बनना है, हाँ, जिसको हम लाइफ गोल कहते हैं सामान्य तौर पे। हाँ, तो ये भी हमारा आदर्श हो सकता है। हमारा धन का एक आदर्श हो सकता है कि मुझे कितना धन चाहिए, मैं कितना धनवान बनूं, उसके जैसा। आदर्श के रूप में हमारी पति पत्नी भी हो सकती है, हमारी पत्नी कैसी हो, हमारा पति कैसा हो, हमारा बालक कैसा हो। हाँ, ये सब आदर्श के रूप में हम कल्पना करते हैं। हम हमारे परिवार की कल्पना करते हैं, हम हमारे एक आर्थिक जीवन की कल्पना करते हैं, हमारे एक शिक्षा के पद उन्नति की हम कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना जो है, जो उच्चतम होती है, हाँ, उसके स्तर पे उसको हम उसका अवलोकन करते हैं या उसको हम स्वीकार करते हैं कि मुझे इस सर्वश्रेष्ठ कल्पना के तरफ जब हम आदर्श के रूप में चीज़ें, तो उस अर्थ में आदर्श को हमें देखते हैं या हमें समझ में आता है। दूसरा उसका अर्थ है कि जब वो सर्वश्रेष्ठ है तो वह एक प्रकार से उसका अनुसरण करना ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप मॉडल घर देखते हैं तो घर आपका अपने आप तो होगा नहीं जब तक आप उसका अनुसरण नहीं करोगे, वो खरीदने के लिए आपका प्लानिंग नहीं करोगे, वो खरीदने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो आदर्श आपके लिए किस काम का। हाँ, जैसे कि आपके जीवन में कुछ बनने, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या धनवान बनना है, तो आपका आदर्श हो सकता है कि आपके जीवन के उद्देश्य में आपको क्या प्राप्त करना है। हाँ, लेकिन वो वहाँ तक पर्याप्त नहीं है। आदर्श का दूसरा जो पहलू जो है, जब आप कोई गोल को, आदर्श को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भौतिक रूप में, सांसारिक जीवन में, तो उसका अनुसरण करना ये दूसरा हिस्सा है। हाँ, उसके तरफ आकर्षित होना, उसके तरफ अनुसरण करना, एक प्रकार से हाँ, उस उदाहरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, उस तरह उसको देखना। हाँ, जैसे कि कोई हम हीरो को आइडल कहते हैं, मानते हैं कोई हीरो या कोई हीरोइन को, तो वो लड़का या वो उसका जो फैन जो है उसी प्रकार से वो कपड़े पहनता है, स्टाइल रखता है, बात करता है, उसके डायलॉग्स को या उसके जीवन को जीने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका फैन है। उसने उस आदर्श को, व्यक्ति को या उस रोल को या उसके पोजीशन को उन्होंने इस प्रकार का आइडल माना है। हाँ, तो आप देखो कि उसका जो आदर्श करने का क्या मतलब क्या है, कि एक प्रकार से हाँ, उस आदर्श के प्रति या उस पद के प्रति या उस उद्देश्य के प्रति अनुसरणशील होना,
ये उसका दूसरा पहलू है। और ये सब कुछ होने के साथ साथ में ये जो आदर्श जो है एक मन की कल्पना है। हाँ जी, इस आदर्श को हम मन के चक्षु से निर्माण करने वाली अनुभूति है, क्योंकि जो आपने घर देखा और अनुसरण किया उसमें कुछ भी कृति नहीं है। हाँ, वो आदर्श प्राप्त करने का कुछ भी अनुभव नहीं है, लेकिन उसका आप अनुभव ले रहे हैं। हाँ, वो देख के आप अनुसरण करने की कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं वो घर खरीद लूंगा, अभी नहीं तो बाद में। आप जो कल खरीदने वाले हैं उसकी कल्पना करना, वो आदर्श है। जो आप कल बनने वाले हैं वो मन चक्षु से पहले ही देख लेना। हाँ, वो आदर्श को महसूस करना आपके मन के भीतर। जो आपने आदर्श को सुना है, देखा है, हाँ, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, उसको मन के भीतर मन चक्षु से आप उसका स्वाद ले रहे हैं। हाँ, एक प्रकार से आप उस आदर्श का आनंद ले रहे हैं कि जो आप बनने वाले हो, बने नहीं हैं, बनने वाले हो। हाँ, आप घर खरीदने वाले हो, खरीदे नहीं हैं। हाँ, आप शादी करने वाले हो कि जो आपकी पत्नी आदर्श होगी, आपके बच्चे आदर्श होंगे। हाँ, आपका घूमना, जो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप जो भी आपके भीतर जो भी हॉबी है, वो आप उस पद पे, उस जगह पे पहुंचने वाले हो भविष्य में, लेकिन पहुंचे नहीं। मन में आप पहुंच गए हैं, मन के भीतर आपने वो पूरा कल्पना कर ली है कि मैं वो हो गया हूँ या मैं होना चाहता हूँ, जिसका अनुभव जब आप करते तो उस प्रकार से तीनों स्तर पर जो आदर्श की जो भूमिका जो है, जब हम इस भौतिक जितने भी बातें हमने सुनी है या जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसमें दो बातें हैं कि ये जो आदर्श जो है, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये कृत्रिम आदर्श है या नैसर्गिक आदर्श है। हम अभी आदर्श की बात करने के बाद में दो बातों को अलग अलग करेंगे। अभी आदर्श का अर्थ ऐसा ही है, हाँ, एक सर्वश्रेष्ठ कल्पना के तौर पे, एक अनुसरण करने के तौर पे, और एक मन में उसका कल्पनात्मक चित्र निर्माण करने के तौर पे। आदर्श का अर्थ, अभी आदर्श के अर्थ को हम एक भौतिक आदर्श और एक नैसर्गिक आदर्श, हाँ, उस दोनों आदर्श को अगर हम भेद करते हैं इस अर्थ से, तो हमें दो आदर्श हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम एक जगह पे खड़े हैं और वहाँ पे दो रास्ते फूट गए हैं, दो रास्ते हमारे पास। जन्म लेना ये हमारी एक जगह है, सभी की एक ही जगह है कि हम मानव जाति में या मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, वो एक जगह है। अभी इस जगह से यहाँ पे हमारे पास में दो आदर्श है, दो मार्ग है कि हम इस आदर्श के तरफ जाए, इस मार्ग के तरफ जाए कि इस मार्ग की तरफ जाए। हाँ, दो मार्ग है और दो मार्ग को बताया जाता है कि एक कृत्रिम आदर्श और एक नैसर्गिक आदर्श। अभी कृत्रिम आदर्श में क्या होता है और नैसर्गिक आदर्श में क्या होता है, यहाँ से हम बुद्धत्व की तरफ आगे का प्रवास हमारा स्पष्ट होता है। क्योंकि हर एक इंसान जो है अपने जीवन में एक श्रेष्ठ बनना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जो बचपन से लेके अभी तक, या फिर वो कितना भी दुखी हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी समस्या में हो, वो अपने जीवन में एक अच्छा होने की जो क्षमता जो है, कल्पना जो है, उसके भीतर हमेशा होती है। हाँ, लेकिन उस क्षमता में अगर कृत्रिम आदर्श घुस जाता है और उसी मार्ग पे चलता है,
तो वो आदर्श हमें क्या देता है और क्या नहीं देता है, ठीक है। और वही जो जुनून जो है उस दुख से बाहर आने का या अपने उस समस्या से बाहर आने का, और आपको सही आदर्श मिलता है, नैसर्गिक आदर्श मिलता है, या नैसर्गिक को आप पसंद कर लेते हैं, एक प्रकार से आपका कनेक्शन आ जाता है, तो हम क्या से क्या हो सकते हैं। और यही सब कुछ कह सकते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को देखने का जो नज़रिया जो है वो इसी पहलू पे आधारित है कि हम कृत्रिम आदर्श को कैसे देखें, और कृत्रिम आदर्श को समझने के बाद हम हमारे नैसर्गिक आदर्श को पहचानें। और जैसे हम नैसर्गिक आदर्श को पहचानते हैं तभी जाके हम सही अर्थ में बुद्ध को शरण जाते हैं। बुद्धत्व का कहा गया ना कि वो मानव का आदर्श है, तो मानव का आदर्श जो नैसर्गिक आदर्श है। कृत्रिम आदर्श में क्या होता है पहले हम देखते हैं, बाद में हम नैसर्गिक आदर्श में देखते हैं कि उसके पहलू क्या आते। बनते बताते हैं कि कृत्रिम जो आदर्श जो है वो बाहर से आने वाला आदर्श होता है, बाहर से, भीतर से नहीं। जैसे हम घर की बात करें, घर बाहर है, धन बाहर है, पति पत्नी बच्चे सब बाहर है। जितने भी भौतिक जीवन का जो भी आदर्श है, हाँ, वो बाहर से आने वाला आदर्श है। ये पहला उसका लक्षण है, ठीक है, वो नैसर्गिक नहीं है। हाँ? और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो पहलू जो है कृत्रिम आदर्श में, वो थोपा जाता है, वो आपको जबरदस्ती से दिया जाता है। यह कंडीशन ऐसी है तो हम उसी कंपटीशन के आधार पर हमारा आदर्श बनाते हैं। वो थोपा जाता है, वो बाहर से आता है और ज़बरदस्ती की जाती है। हाँ? जैसे कि धन के बारे में भी हमें इसी प्रकार से ज़बरदस्ती की जाती है, पढ़ाई के बारे में भी ज़बरदस्ती की जाती है। हाँ? या जो भी हमारे जीवन में जो भी सांसारिक जो भी संस्कार है या जीवन जीने के जो तरीके हैं वो सब कुछ थोपे जाते हैं, और वो थोपने से हमें लगता है कि यही सच है, और सच्चाई को हम भूल जाते हैं कि एक मनुष्य होने की हमारी सच्चाई क्या है। जब तक मनुष्य होने की सच्चाई का अगर हमें साक्षात्कार थोड़ा भी नहीं होता है तो हम बुद्धत्व के मार्ग पे नहीं चल सकते। जैसे कि फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि बुद्धत्व जैसा है। हाँ? तो रेगिस्तान एक प्रकार से ये जो है संसार की तरफ ले जाने वाला जो विचार है वही रेगिस्तान है, क्योंकि संसारिक जितने भी विचार है, संसारिक जितनी भी बातें जो है वो कभी भी हमें सच्चाई की तरफ जाने में रहो, यही सच है। और इस प्रकार की बातें जहाँ से भी हमें हमारे भीतर या हमारे जीवन में आ रही है तो उस आदर्श को हमने पहचानना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है नैसर्गिक कृत्रिम, उसमें मानव का जो स्वभाव है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाँ? उसके साथ में उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। कि मनुष्य का स्वभाव क्या है उसके बारे में उसमें सम्मिलित नहीं होता है। कृत्रिम आदर्श में उसका विचार नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम मकान की बात करें कि आदर्श मकान है तो उसमें जीने के लिए सभी के लिए वो आदर्श नहीं हो सकता है। मनुष्य के उस स्वभाव का उस घर से कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपका स्वभाव का ध्यान रख के वो मकान बनाया नहीं जाता है कि आपको सुख मिले, आपको शांति मिले। क्या हमें उस घर में जाने के बाद सुख और शांति मिलती है क्या? हाँ, नहीं मिलती है, क्योंकि उस घर का, उस आदर्श का, भौतिक जितने भी आदर्श है उस आदर्श में मनुष्य के स्वभाव का विचार नहीं किया जाता है कि मनुष्य किस स्वभाव का है, मनुष्य के स्वभाव को क्या चाहिए। हाँ, मनुष्य के स्वभाव के भीतर जो सोच है
या उसका जो सुख है, उस सुख को, उस सोच को कृत्रिम आदर्श कभी भी स्वीकार नहीं करता है, वो इग्नोर करता है, उसको वो नकारता है और उसको वो संतुष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, कितना भी अच्छा हमारे पास में घर हो, कितना भी अच्छा हमारे पास पत्नी हो, या कितना भी हम धनवान हो, वो धन, वो पत्नी, वो शांत नहीं बना सकता है। और इसका उदाहरण आज भी हम देखते हैं और बुद्ध के समय में भी उदाहरण हमें सुनने को, जब अजातशत्रु जो बुद्ध के पास में जाते हैं तो बुद्ध को अजातशत्रु सवाल करते हैं, इस राज्य का सबसे बड़ा राजा हूँ, मेरे पास में महल है, मेरे पास में खाने पीने के लिए इतने सारे पदार्थ है, रहने के लिए बड़ा महल है, तो और आपके पास में कुछ भी नहीं, आप तो जंगल में, कुटी में और आश्रम में पेड़ के नीचे रहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, या मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया है कि मैं आपसे ज़्यादा सुखी हूँ। हाँ, अजातशत्रु कहता है मन ही मन कि बुद्ध से मैं ज़्यादा सुखी हूँ। तो ये मन की बात बुद्ध जान लेते हैं कि अजातशत्रु तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम ज़्यादा सुखी हो और बुद्ध दुखी है। तो हाँ भगवंत, मेरे मन में सवाल आया, बताते कि चलो टेस्ट करते कि तुम सुखी हो कि मैं सुखी हूँ। तो अजातशत्रु बोलते कि ठीक है, बताइए क्या करें जिससे पहचान हो सके कि मैं सुखी हूँ या आप सुखी है। तो बुद्ध अजातशत्रु को कहते हैं कि क्या तुम अगर मेरे जैसे तुम क्या 1 घंटा शांति से बैठ सकते यहाँ पर कुछ ना करते हुए? अगर आप सुखी है, अगर सब कुछ आपके पास है तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आप सुखी है, तुम्हारे पास घर है, सब कुछ है, बड़ा महल है, हाँ, तो तुम्हारे को कुछ सब कुछ होने का मतलब तो वही है। तो क्या तुम सुख से बैठ सकते हो? तो राजा बोलता है कि हाँ बुद्ध, मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ। तो क्या 2 घंटे बैठ पाओगे? तो अजातशत्रु बोलता है कि हाँ, थोड़ा प्रयास करो तो 2 घंटे भी बैठ जाओ। तो क्या पूरा 1 दिन बैठ पाओगे? तब अजातशत्रु कहता है कि बुद्ध, ये तो संभव नहीं। तो आगे बुद्ध कहते हैं कि मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 7 सप्ताह में बिन खाए हुए एक ही जगह पे बैठ सकता हूँ। तो बताओ कौन सुखी है, तुम कि मैं? तो संसारिक जो सुख जो है वो आदर्श सुख नहीं है, क्योंकि उस सुख में, उस आदर्श सुख का अभाव है, उसका विचार ही नहीं किया जाता है। हाँ, सांसारिक सुख के किसी भी तत्व में, फिर वो राजा का आदर्श हो या किसी मंत्री का आदर्श हो या घर का आदर्श हो या संसारिक जितनी भी आदर्शमय वस्तु हमें दिखाई देती है, उस आदर्श में संपूर्ण सुख का अभाव है। वो संपूर्ण सुख देने वाला उसका विचार ही नहीं है, उसका धर्म ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। और इसलिए वो कृत्रिम है, इसलिए वो अनैसर्गिक है, वो प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक क्या होता है, नैसर्गिक क्या होता है? जो मानव को या मनुष्य को सुख है, वो है मानव का संपूर्ण होना, जिसे हम प्रबुद्ध ही मानव का आदर्श है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, यदि ये कृत्रिम हमारा आदर्श नहीं है तो हमारा आदर्श क्या है, मनुष्य का आदर्श क्या है? फिर सवाल खड़ा होता है और जवाब आपको मिल जाता है। अगर वो आदर्श नहीं है हमारा, सांसारिक कोई भी पद अगर आदर्श नहीं है, तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा या सभी मानव का बुद्ध है या बुद्धत्व है। अभी क्यों? क्योंकि उस पद में या उस आदर्श में मनुष्य के स्वभाव का पूरी तरह से विचार किया गया है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव के भीतर जो शुद्धता जो है, जो बीज रूप में मनुष्य में है, वही बुद्धत्व में संपूर्ण रूप में है। और इसलिए हमारा जो बीज रूप में हमारे भीतर है, एक मनुष्य के भीतर है, स्वभाव बीज रूप में मैत्री, करुणा, या जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, जिसको बुद्धत्व को लेके हम थोड़ा अभ्यास करेंगे कि बुद्धत्व में क्या आता है। लेकिन उसके पहले मेरे लिए या मनुष्य के लिए, अभी 2 प्रकार से इसको सोच सकते हैं, मेरे लिए और सभी मनुष्य के लिए।
क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ और हर एक मनुष्य जो है इस मानव जाति में या मनुष्य योनि में जिसका जन्म हुआ है, वो सभी मनुष्य के लिए ये बुद्ध या बुद्धत्व आदर्श क्यों है, जबकि बाकी भी आदर्श हमारे सामने खड़े हैं जिसको हम कृत्रिम आदर्श कहते हैं। तो कृत्रिम आदर्श क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने फिर उस उदाहरण को देखिए कि आप खड़े हैं और आपके पास में दो मार्ग है, दो आदर्श है। अब एक साथ में दो आदर्श की तरफ हम नहीं जा सकते जब तक हमें अपने कृत्रिम आदर्श के पहचान नहीं होगी कि ये कृत्रिम आदर्श मुझे क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। वो सुख दे है, लोगों को अनित्य सुख देगा, संपूर्ण सुख नहीं देगा। फिर वो हमारी आदर्श पत्नी हो या आदर्श हमारा कोई पद हो या आदर्श हमारे पुत्र हो, वो सुख दे सकता है लेकिन वो संपूर्ण सुख नहीं दे सकता है। तो हमारा आदर्श हमें बदलना पड़ेगा कि हमें नैसर्गिक आदर्श और नैसर्गिक तरफ के आदर्श के तरफ जाने का ही नाम है बौद्ध होना। अगर हम कृत्रिम आदर्श में ही रह रहे हैं, कृत्रिम आदर्श की अगर हमें पहचान नहीं हो रही है और कृत्रिम आदर्श को अगर हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं या उसका संतुलन नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार का मतलब हमें धन, पति पत्नी, बच्चे का जिम्मेदारी नहीं लेनी है या संसार को हमें छोड़ना है, वो उसका अर्थ नहीं है। लेकिन पहचानना है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आदर्श मतलब आपने प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त करने का आपको अनुभव हो रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो इसमें भी ऐसा ही है, आपको सब कुछ अभी छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जिस आगे तरफ हम जा रहे हैं वहां पे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अगर यह पहचान हमें हो जाए कि कृत्रिम आदर्श में हमें सुख मिल सकता है लेकिन संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। भले आपके घर में आदर्श आपका पूरा टेक्नोलॉजी का घर हो जाए कि आप स्विच चलाओ और आपके पास में सब कुछ आ जाए, जैसे कि अभी यह है टेक्नोलॉजी आने वाली है। हाँ, सिर्फ आप कमांड कर दो, सब कुछ आपके सामने खड़ी हो जाए या आपको मदद करे। हाँ, वो एक आदर्श आपका जीवन हो सकता है। हाँ, लेकिन वो कृत्रिम क्यों है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका वो क्षेत्र नहीं है, उसका क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र एक ही है, एक ही आदर्श है, वो बुद्धत्व। फिर वो आप अभी मानो, बाद में मानो या मरने के आखिरी समय में मानो, आपको मानना ही पड़ेगा। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में आपको मानना पड़ेगा। और सिर्फ बौद्धों को ही नहीं, जो अबोध है, जो बुद्ध को नहीं मान रहे, उनको भी यही मानना पड़ेगा। दूसरा कोई मतलब मार्ग नहीं है। अगर एक मनुष्य होने के नाते जन्म हुआ है, फिर वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का हो, उसको अभी इस जीवन में अगर उनका जीवन जब तक है, अगर वो जानता है और मानता है, तो उसके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, सुनहरा पल है, या जीवन के एक उद्देश्य के प्रति या अर्थ के प्रति वो जान ले। अगर इस जन्म में नहीं भी जाना, नहीं भी माना, तो जब जब भी उसका जन्म होगा, जब तक वो ये नहीं जानता है, इसको नहीं मानता है, तब तक उसके साथ में हमेशा बुद्धत्व का अनुभव का अभाव ही उसके लिए बार बार जन्म लेने का कारण है। हम कहते हैं कि हमारा जन्म बार बार क्यों होता है। ये सवाल जब मिलिंद आनंद को पूछते हैं, मिलिंद राजा नागसेन को पूछते हैं किसका जन्म होता है किसका नहीं होता है, तो नागसेन बनते बताते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन में लोभ द्वेष का स्वभाव मृत्यु के क्षण तक रहेगा, तो वही कारण उसके जन्म का कारण बनेगा। जो इंसान लोभ द्वेष को मृत्यु के पहले तक अगर समाप्त करता है, नष्ट करता है, तो उसका जन्म नहीं होता। तो आदर्श की जो संकल्पना जो है, एक प्रकार से हमारे जीवन का अर्थ है, वो उद्देश्य है। उद्देश्य की पहचान अगर हमें हो जाती है, जैसे कि हमें घर की पहचान हो जाती है और उसको हम मान लेते हैं कि ऐसा घर मुझे लेना है और उसके प्रति आप प्रयास करने लगते हैं, उस स्वरूप में ही हमें
आपको ये पता चल जाता है कि भाई मुझे बुद्धत्व का आदर्श मेरे मनुष्य जीवन में क्यों महत्व का है। बाकी सभी आदर्श मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। ज़रूरी होना और लक्ष्य होना दोनों में फ़र्क है। हमें जीने के लिए घर की ज़रूरत है, जीने के लिए धन की ज़रूरत है। हमें परिवार अगर हम बना रहे हैं तो हमारी पत्नी परिवार हमारे साथ में है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होता, सपोज एक सवाल फिर से पूछिए, अगर वही लक्ष्य होता तो सभी लोग सुखी। वही सत्य है जिस आदर्श पे हम चल रहे हैं या पूरा संसार चल, भाई ये दुख कहाँ से आ रहा है? अगर वही सत्य तो दुख नहीं दे सकता है ना। देखो, जो संपूर्ण सत्य होता है कभी दुख नहीं देता है। जो आधा सत्य होता है ना वही दुखदायी है, जिसमें अज्ञान है। आधा सत्य का मतलब क्या है? जिसमें अज्ञान है। जो संपूर्ण सत्य है वो कभी भी दुख नहीं देता है। अगर संसार सत्य है, संसार का अगर आदर्श सत्य है, तो संसार पे तो हम हर इंसान जी रहा है, हर इंसान उस पे चल रहा है। तो हर इंसान में से कुछ तो लोग हमें सुखी दिखने चाहिए ना, जो हमसे आगे है, जिसके घर में सुंदर घर है, जिसके पास में सुंदर पत्नी, जिसके पास में सुंदर बच्चे, धन है, पद है। तो भाई वो सुखी क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वो अपने आप को क्यों नहीं बताते कि मैं सुखी हूँ? क्यों नहीं करते? आप अडानी अंबानी को पूछो क्या वो सुखी है? मंत्री संतरी क्या नौकरी पे है या सब कुछ धन है तो क्या वो सुखी है? तो भाई सुख कहाँ है? क्योंकि उस सुख के आदर्श में मनुष्य के स्वभाव का जिक्र ही नहीं है, उसका लेना देना ही नहीं है। तो जब लेना देना ही नहीं होगा उस आदर्श में, तो उससे आपको कैसे मिलेगा? तो एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमारा जो आदर्श जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बुद्धत्व और बुद्ध ही होता है, नैसर्गिक रूप में। जैसे कि हम सांस लेते और छोड़ते हैं, ये शरीर का धर्म है। और जब तक सांस लेगा छोड़ेगा तब तक शरीर जीवित रहेगा। उसको कोई कंट्रोल नियंत्रित करने वाला किसी की भी जरूरत नहीं है, उसका धर्म है। शरीर का जीवन तब तक है जब तक वो सांस लेना और छोड़ना की प्रक्रिया में वो कार्यरत है, तब तक शरीर जीवित है। ना बाहर आत्मा है ना भीतर आत्मा है, प्रक्रिया है। तो अगर आदर्श के प्रति अगर हम ये स्पष्टता के साथ में अगर आगे जाते हैं कि स्वरूप क्या है, और प्राकृतिक आदर्श के तौर पे हमारे पास में ये लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, और इसी लिस्ट में हम जीते हैं और इसी लिस्ट में मर जाते हैं। जैसे कि अगर एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि आज हमारे पास में धन कम है। जब धन आता है तो हमें लगता है कि हम चलो साइकिल खरीद लेते हैं। थोड़ा और ज़्यादा धन कमाते हैं तो फिर हम बाइक खरीद लेते हैं, बाइक का आनंद लेते हैं। फिर थोड़ा और ज़्यादा धन कमा के हम 4 व्हीलर लेते हैं, और 4 व्हीलर लेने के बाद ऐसा लगता है कि यार और कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, उड़ने वाली कोई चीज़ आ जाए, तो उड़ने वाली कोई चीज़ हम हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फट जाता है। क्या लिया, क्या मिला? जीवन समाप्त हो गया। जो आदर्श जो है, प्राकृतिक आदर्श हमें किस दिशा में लेके जाता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में बाहर से आता है, थोपा जाता है, और हम अपने मानवीय जो प्रकृति है, मानवीय जो स्वभाव है, उसका उसमें अभाव होता है। अगर वो चीज़ अगर हमें पता चलने लगे तो हम ऑटोमेटिक हमारे नैसर्गिक आदर्श के तरफ आने लगेंगे। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, जैसे कि एक जो कोई एक इंसेक्ट भीतर आता है और वो बाहर निकलना चाहता है, खिड़की से आया भीतर और बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जिधर से आया है उधर नहीं जा रहा है। उसको वो जो कांच लगी है उसको लगता है कि वहाँ से रास्ता है, और वहाँ पे वो अपना सर पटक रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से रास्ता होगा, और पटक पटक के वहीं पे मर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये मैं जिस रास्ते से आया वही क्योंकि उसके वो स्वभाव को वो समझ नहीं पा रहा है और कहाँ से आया है। हमारा जन्म जो हुआ है
संसार में रहने के लिए नहीं, संसार से मुक्त होने के लिए बना है। प्राकृतिक आदर्श में रहने के लिए नहीं, नैसर्गिक आदर्श आने के लिए हमारा जन्म हुआ है। एक मनुष्य होने के नाते हमें इसका हमेशा अनुभव होते रहता है कि यह कुछ तो है कि जो मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है, जिसमें मैं जी रहा हूं, बस जिसमें मैं जी रहा हूं उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। यह संतुष्ट संसार का कोई इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वो धर्म ही नहीं संत का। ये जब हमें हाईलाइट होगा, जब हमें इसका एक चिंतन के तौर पे, जिसको हम कहते हैं कि एक सैद्धांतिक तौर पे आपको एक फ्लैश होगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो ऐसा नहीं है, तब जाके हम एक बुद्धत्व के आदर्श के तरफ हम प्रवेश करते हैं, या उसके भी हमारा जो लगाव जो है, ढूंढने का लगाव, जिसको हम कहते हैं कि सत्य की खोज। जैसे कि आदर्श में बताया जाता है कि एक सर्वश्रेष्ठ है हमारे जीवन में बुद्धत्व, और उसका हम धीरे धीरे अनुसरण करने लगते हैं। जैसे जैसे अनुसरण करते हैं वैसा वैसा हमारा विश्वास बढ़ने लगता है कि ढूंढा था वो मुझे आज नहीं मिला, लेकिन कल जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं आज प्रयास कर रहा हूँ। कल मुझे जरूर मिलेगा क्योंकि मैं आज प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि भौतिक आदर्श में मुझे वो कल घर चाहिए, तो उसके लिए हम आज ही से तो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं करोगे तो कल आपको घर नहीं मिलेगा। आज के प्रयास पे तो कल का घर, या जिसको हम भौतिक रूप में भी अगर कुछ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जबकि वो आपके या हमारे मानव आदर्श के लिए संपूर्ण अनुकूल नहीं है, फिर भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो वही करना पड़ेगा। और जब हमें पता चलता है कि मेरे लिए संपूर्ण अनुकूल तो ये है, मेरा स्वभाव का जो है वही बुद्ध के भीतर है। बुद्ध एक संपूर्ण रूप में है, मैं एक आंशिक रूप में हूँ जो मुझ में है। जो दुख का अनुभव मुझे जो होता है वही बुद्ध को हुआ, और उन्होंने दुख से मुक्त होने का अनुभव प्राप्त किया। तो वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के तरफ जब हम जाना चाहते हैं तब जाके बुद्धत्व जो है हमें धीरे धीरे गहराई में समझ में आता है, और हम समझने का प्रयास करते हैं। अन्यथा सब वही के वहीं पे रह जाता है, क्योंकि ये जो कृत्रिम आदर्श जो है एक प्रकार से वो मार है, संसार है। अगर हम पारंपरिक रूप में देखा जाए, तो इसी को संसार कहते हैं, इसी को मार कहते हैं, इसी को ही अज्ञान कहते हैं, इसी को ही तृष्णा भी कहते हैं। जो कुछ कहना चाहो आप इसको कह सकते हैं, इसको भवचक्र कहते हैं। जो भी हम आगे इसका अभ्यास करेंगे या आने में आएगा कि भाई संसार क्या है, निर्वाण क्या है, निर्वाण का मार्ग क्या है, तो संसार का मतलब यही है कि इसी कृत्रिम आदर्श में ही फंसे रहना, उसी में ही जीना, उसी में ही मरना, वही संसार है, वही दुख है। और उसको समझ के उससे बाहर आने का जो आदर्श ढूंढना जो मेरे भीतर है, वो बुद्ध के भीतर है, उस आदर्श की पहचान करना वही आध्यात्मिक मार्ग है, जो आपके खुद के भीतर से आप एहसास करते कि यही मेरा स्वभाव है, और ये स्वभाव जो है मुझे बुद्ध के आदर्श में या बुद्धत्व में मैं इसको संपूर्ण सुख का अनुभव कर सकता हूँ, संपूर्ण श्रेष्ठता का अनुभव कर सकता हूँ, एक मनुष्यत्व का अनुभव कर सकता हूँ जो बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में प्राप्त किया है। मुझ में 20-25 मिनट है, यहाँ पे मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, और हम जो 3:30 बजे के सेशन में जो मिलेंगे उसमें हम बुद्धत्व क्या है, जिसमें हम 3 पहलुओं को लेके हम अभ्यास करने वाले हैं। हो सकता है कि एक के ऊपर मैं ज़्यादा बताऊंगा और बाकी 2 फिर कल के या रात के सेशन में तो टॉक नहीं होगा। रात के सेशन में हमारा एक चैंटिंग है या कुछ पूजा लेके हम सेशन को कुछ क्वेश्चन आंसर का कुछ रख के हम रात का सेशन पूर्ण करेंगे। तो अभी आपके पास में समय है, जो चीज़ें मैंने बताई है में आप लोगों का कुछ कंक्लूजन है, कुछ आपका अभिप्राय है, या कुछ बहुत ही समझने हुई है और आपका सवाल भी उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन आप अपने कंक्लूजन को ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया और किस प्रकार से आपकी जो स्पष्टता, कम से कम सैद्धांतिक रूप की स्पष्टता हमारे पास में होनी चाहिए कि आदर्श क्या है, कृत्रिम आदर्श क्या है और नैसर्गिक आदर्श किस प्रकार से मानव का आदर्श बुद्धत्व है,
तो अभी आप शेयरिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। सभी को जय भीम, नमः बुद्धाय। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ प्लीज। सर, एक पॉइंट आया था यहाँ पर, बौद्ध और अबौद्ध को भी नैसर्गिक आदर्श को ही मानना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि वो नैसर्गिक है। हाँ जी, वो तो जो है कृत्रिम आदर्श में